इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज सुंदर सागर जी महाराज की। एक सवाल करता हूं आप लोगों से, उत्तर देना जोर से ताकत लगा के। आपके पिताजी जितना छोड़ करके गए थे उसमें आपने बढ़ाया है कि घटाया है? अच्छे से बोलो, कुछ बोल रहे, कुछ सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे। आपके पिताजी जितना तुम्हें देकर के गए उसमें से आपने घटाया है कि बढ़ाया है? कुछ लोगों ने घटाया भी है। नशेड़ियों के साथ यदि संगति लग गई तो जो मिला था वो बर्बाद करके चले गए, वो मर गए। पर जो धर्मात्मा थे उन्होंने उसमें घटाया नहीं, पिताजी की शान और शौकत को बढ़ाया तो बढ़ाया है, लेकिन धन वैभव को भी बढ़ाया है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप भी आपके द्वारा कमाया हुआ धन आप अपने बच्चों को देकर के जाओगे, तुम्हारे बच्चे यदि संस्कारवान होंगे तो उसे और ऊपर ले जाएंगे, और कुसंस्कार होंगे तो जो तुम देकर के जाओगे उसे बर्बाद कर देंगे। इसलिए संसार में हर व्यक्ति के जीवन में एक रूपता परिलक्षित नहीं होती है, कहीं पर समानता नहीं है, एक रूपता नहीं है, विषमता हमारे जीवन का स्वभाव बन गया है। 4 रोटी से हमारा जीवन गुजारा हो सकता है, लेकिन विडंबना तो हमारे साथ ये है कि 4 की जगह 40 की सोचते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, आपको 10 रोटी की भूख है, माना कि किसी को 10 समझ लो, 6 समझ लो, 5 समझ लो, उदाहरण है, आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। माना कि तुम्हें 10 रोटी की भूख हो, यदि 5 रोटी तुम्हें खिला दी जाए तो भूख आधी होती कि बढ़ती है? क्या होती? हो जाती ना आधी। 5 रोटी खा ली, पानी पी लिया, चलो आज दिन भर का काम चल जाएगा, है ना? तो 5 रोटी खाने से आधी भूख जब हो जाती है तो वैसे ही व्यापार के क्षेत्र में यदि तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत है, किसी ने 5 दे दिए तो फिर तुम्हारी इच्छाएं आदि होना चाहिए। अरे 5 लाख मिल गए, यदि 20 मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता है ना? अनुभव आप लोगों का हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। इसलिए कहीं पर एक रूपता नहीं है, समरसता नहीं है, स्थिरता नहीं है, हमारा जीवन अस्थिर है। किसी की कहीं सुबह हो रही तो कहीं शाम हो रही है। बहुत कल लोग बता रहे थे, महाराज जी यहाँ पर बहुत सारी समाज थी, सब उदयपुर चली गई, सूरत चली गई, बड़ोदरा चली गई, अहमदाबाद चली गई, जयपुर चली गई, बड़े बड़े सिटियों में चले गए। बहुत छोटे से कम परिवार बचे हैं, कोई बॉम्बे दिल्ली चला गया, गए ना? बात सही है ना? तो कहां पर स्थिरता है? अब कोई उदयपुर गया है, उसके मन में फितूरी आएगी तो विदेश भी जा सकता है, बॉम्बे भी जा सकता है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी भी जा सकता, पुणे भी जा सकता, दिल्ली भी जा सकता है। फिर उसके बाद कहां जाएगा? फिर जो समय नहीं है अब वहीं जाएगा जहां जाना है उसे। घर बदला, परिवार बदला, जगह बदली, स्थान बदला, सब कुछ बदला। एक छोटा सा उदाहरण लीजिएगा, जगह बदलोगे तो जीवन बदल जाता है।
व्यक्ति जगह बदलता है तो जीवन बदल जाता है। यहाँ के व्यापार करने के लिए यदि कोई सूरत गया तो उनका स्टैंडर्ड बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया, उनका रवैया बदल गया, उनके पास सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। स्थान बदलोगे तो सब कुछ बदल जाता है। देखिएगा कैसे, आपके घर में पानी होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी पानी को बोतल में रख दोगे, एक सामान्य सी दुकान पर जाओगे तो 20 रुपए की बोतल आएगी, पानी वही है। और वही बोतल यदि तुम बस स्टैंड पर जाओगे तो 40 रुपए की मिलेगी। उसी पानी की बोतल यदि तुम एयरपोर्ट पर जाओगे तो 80 रुपए की मिलेगी। और वही बोतल तुम विदेश में खरीदोगे तो 200 रुपए की मिलेगी। स्थान बदला, कीमत बदल गई। आपके साथ भी यही हो रहा है। जो अभी तक भिंडर में थे उनको कोई पहचानता नहीं था, और भिंडर से उड़ करके उदयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत जाते, अरे सूरत वाले आए हैं, भिंडर से उदयपुर वाले आए हैं, बॉम्बे वाले आए हैं, उनका फिर स्थान तुम्हारी दृष्टि में अलग हो जाता है। बोलो होता कि नहीं होता? आपका स्टेटस क्या है? आपकी पहचान ही आपकी वेशभूषा बनती है। कल मैंने कहा था, जिनका होता अच्छा खान पान उनका बनता खानदान, जिनका होता अच्छा खान पान उनका बनता खानदान, और जिनका बिगड़ा खान पान उनका बिगड़ा खानदान। तो हमारे जीवन में कहीं पर भी एक रूपता नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कहीं कभी खुशी आती है तो कभी दुखी आ जाती है। जब चार व्यक्ति मिलते हैं, परिवारजन मिलते हैं तो बड़ा खुश होता है परिवार में खुशहाली छा जाती है। इसलिए कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम। जब एक संयुक्त परिवार एक साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, सब संयोजना मिलजुल करके करते थे तो परिवार में बड़ी खुशियां होती थी। यदि कभी कोई अच्छे कार्यक्रम होने की संभावनाएं रहती थी तो महीनों से तैयारियां चलती थी। अब पता नहीं पड़ता है कब शादी हो गई, कब क्या हो गया, कुछ पता नहीं पड़ता है। जब नई बहू मंदिर आती, अरे शादी होगी, हाँ बेटे की शादी कर ली, बाहर पुणे में रहता था, ये करता था, मैंने सोचा वहीं जाके कर लूं, पता नहीं पड़ता था। जब पहले आज से 50-60 वर्ष पहले शादियां होती तो महीनों महीनों तक कार्यक्रम की तैयारियां चलती थी। वहां पर समरसता, एक रूपता, आत्मीयता, सदा व्यवहार, सदा चरण का आचरण हुआ करता था। आज मालूम नहीं पड़ता है, कहीं पर भी एक रूपता नहीं है। थोड़ी और कहते हैं 1 महीने 2 महीने 6 महीने नहीं होते हैं, वही खुशी दुख में बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि एक रूपता नहीं है। आप बड़े अरमानों से भर कर के बच्चों की शादी करते हैं, साल 6 माह बीतता नहीं है, तलाक हो जाती है। जो बहू तुम्हें खुशी लेकर के आई थी वही बहू तुम्हें दुख देकर के जाती है। एक परिवार है मेरे संपर्क में, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी आज से 10 वर्ष पहले शादी हुई, 8 वर्ष पहले। पहली बार आई और दोबारा नहीं आई। आज कोर्ट केस कचहरी चल रहा है। पहले बोला थे 1.5 करोड़ रुपए मुझे दो, अब 1 करोड़ पर बात आ रही है। अब पता नहीं क्या होगा। कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है आपसी कॉम्बिनेशन गैप के कारण। कॉम्बिनेशन गैप बन गया है, परिवार बिखर गया, समाज की परिवार की समरसता खंडित हो गई। एक जमाना था परिवार का नाम चलता था, समाज में जैन समाज का नाम चलता था। यदि कोर्ट में जैन समाज खड़ी हो जाए तो उसे किसी दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज हमारा साख, हमारा नाम ही समाप्त हो गया। तो बंधुओं, अब क्या करना है? एक रूपता हमें अपने जीवन में लाना है।
परिवार हो या समाज हो, व्यापार हो या कहीं पर भी हो, जब तक हमारे हृदय में समरसता नहीं आएगी तब तक एक रूपता नहीं आ सकती, स्थिरता नहीं आ सकती। समता तभी आएगी जब तुम विषमता को दूर करोगे, एकता तभी आएगी जब तुम अनेकता को दूर करोगे। खुशी तभी तुम्हारे जीवन में आएगी जब तुम दुख के कारणों को दूर करोगे। प्रसन्नता तभी आएगी जब तुम खिन्नता के कारणों को दूर करोगे। और अनुकूलता तभी आएगी जब प्रतिकूलता को तुम अपने जीवन में एडजस्ट कर लोगे। हमारी दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक व्यक्ति अनुकूलताओं में बड़ा प्रसन्न हो जाता है और दूसरा व्यक्ति प्रतिकूलताओं में खिन्न हो जाता है। वजह क्या है? हमारी दृष्टि की वजह है। जिन आंखों से हम अच्छा देखते हैं उन्हीं आंखों से हम बुरा भी देखते हैं। संत कहते हैं बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करो, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाने का प्रयास करो, दुख में सुख खोजोगे, जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। आप चाहते हो हम खुश रहें, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुकूलताएं रहें, आप चाहते हैं कि हम सदाबहार प्रसन्न बनी रहें। बस इसकी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में समरसता आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में समता आ जाएगी। विषमता हमारे जीवन में क्यों आती? क्योंकि हमारी कैपेसिटी, जो क्षमता है सहन करने की, दिनों दिन हमारी क्षीण होती चली जा रही है। इसलिए समता विषमता में बदल रही है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में ढल रही हैं, सुख दुख में बदल रहा है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जो तुम चाहते हो वैसा कर नहीं पाते हो। आपने सोचा कि बेटा मेरा काम आएगा, काम में आएगा, और बेटा पहले ही चल बसा, तुम्हें पता है कि तुम बेटे के सुख भोग पाओगे। एक व्यक्ति से कहा भैया धर्म ध्यान किया करो, एक व्यक्ति से कहा कि भैया महावीर के मार्ग पर चला करो। सामने वाला कहता महाराज जी मैं रोज महावीर के मार्ग पर चलता हूं। बोले कैसे? मैंने तो आज तक कभी आपको मंदिर में देखा नहीं, प्रवचन सुनते देखा नहीं, पूजन पाठ अर्घ चढ़ाते हुए देखा नहीं। वो कह रहे महावीर के मार्ग पर चलता हूं। आपको पता नहीं जो मेरा रोड है ना, नगर पालिका वालों ने उस रोड का नाम महावीर मार्ग रख दिया। उस रोड का नाम महावीर मार्ग चल रख दिया। मैं घर से दुकान, दुकान से घर आता हूं, महावीर के मार्ग पर चलता हूं। ऐसे लोगों से बचकर के रहना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं। महावीर का मार्ग तो वो है जहां पर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया हो। उन सिद्धांतों को हम अपनाएं तो धर्म के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमारी दृष्टि में दुख में सुख दिखेगा, प्रतिकूलताओं में अनुकूलताएं दिखेंगी और हानि में लाभ देखेंगे, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि समृद्धि होगी। बंधु हम सबका जीवन इसी तरह से आगे बीत रहा है। मैं चाहता हूं हमारे जीवन में खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि आए, तो हमें अपनी सबसे पहली मानसिकता को स्थिर करना होगा। मानसिकता को बराबर स्थिर करके चलना होगा। जो है जितना है एडजस्टमेंट करना है। देख लो, आप आज से शुरुआत करो। तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बात नहीं सुनती, उससे बोलना बंद कर दो। जैसा कर रही करने दो, 2-4 दिन देखो अपने आप आ जाएगी लाइन पर। एक जगह क्या हुआ, पढ़े लिखे बेटे की शादी शहर की लड़की से हो जाती है। गांव का लड़का था, शहर की लड़की थी। वृद्ध अवस्था थी उसकी मां की। चलो ठीक है, बहू आई है, 2-4 दिन में अपना एडजस्ट कर लेगी, सामंजस्य बिठा लेगी। सुबह हुआ, मां झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय मां के बेटे की नींद खुल जाती। देखता है कि मां झाड़ू लगा रही। बेटा ऊपर से उतर कर के नीचे आता और मां के हाथ से झाड़ू छुड़ाती है। नहीं मां, मेरे होते हुए तू झाड़ू लगाएगी? नहीं, मैं झाड़ू लगाता हूं, झाड़ू मुझे दो।
मां कहती नहीं बेटा, इसलिए तुझे पढ़ाया, इतना योग्य बनाया कि तू झाड़ू लगाएगा। तू झाड़ू नहीं लगाएगा, मैं झाड़ू लगाएगा। ऐसी आपस में बातचीत चल रही थी। यहां पर तो ऐसा नहीं होता, सब अपने अपने दिल लगा लेते हैं। माँ और बेटे में चल रहा था कि बेटा कह रहा नहीं माँ मैं लगाऊंगा, हमारे रहते तू कैसे झाड़ू लगाएगी। और माँ कह रही है मेरे रहते हुए बेटा झाड़ू लगाए, कदापि नहीं। दोनों की बात को सुनकर के बहू रानी की नींद खुल जाती है। ऊपर से देखती है, पहले तो मामला समझती है कि बात क्या है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, झगड़ा कहाँ हो रहा देख रहे हैं, झगड़ा होने दो, समझ रहे हैं, दूर खड़े होकर के। जब झगड़ा खत्म हो जाता तो पुलिस आती है, पकड़ के ले। ऐसे ही कुछ उस बहू रानी ने किया। देख रही थी ऊपर से बेटा कह रहा है कि झाड़ू मैं लगाऊंगा और माँ कह रही झाड़ू मैं लगाऊंगी। दोनों की बात समझी और ऊपर से कहती है आप लोग झगड़ते क्यों हो, आप लोग झगड़ते क्यों हो? एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन तुम लगा लेना, काम बन जाएगा। काम बन जाएगा। एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति को अपनाओ, कभी झगड़े नहीं होंगे, हो भी जाएंगे तो हाथ मिला लो, मुस्कुरा दो, काम खत्म हो जाएगा। दुख में सुख खोजो, जीवन जीने की कला है। हानि में लाभ देखो, चलो आज नुकसान हुआ ये भी दिन स्थायी नहीं है, कभी लाभ हुआ वह भी दिन स्थायी नहीं था। आज दुख आया है, कोई गम नहीं, चलो दुख आया है, दुख भी स्थायी नहीं है, सुख के दिन भी स्थायी नहीं थे। जब सूरज निकलता है सबके चेहरे कमल खिल जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाता मुरझा जाता है कमल, तो कभी कमल ने आकर के ये नहीं कहा कि मैं दुखी हूं, क्योंकि ये भी रात थोड़ी देर की है, प्रभात होगा सब कुछ बदल जाएगा। इसी को नाम जिंदगी जीने की कला है। तो हमें अपने जीवन में स्थिरता लाना है। संत कहते हैं कहीं पर भी स्थिरता नहीं है। चलते चलते व्यक्ति को ठोकर लग जाती है, गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा घटना नहीं घटती है। इसी को बोलते हैं पाप और पुण्य। घर में गिर जाते, फिसल जाते, हड्डियां टूट जाती, जिंदगी भर के लिए परेशान हो जाते हैं, और बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।